बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मेरी सास फौत हुई थी, ससुर बहुत रोता था और सारी रात कब्र पर बैठकर गुजारता। और फिर फजर के बाद घर आते, और जब दुआ करने लोग घर आते तो कहते, तौबा, तेरी सास तो बहुत गुनहगार है। रोजाना उसकी कब्र रात को अजाब से फटती है। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई। एक रात ससुर के पीछे पीछे कब्रिस्तान गई तो ससुर कहीं भी दिखाई न दिया। मैं बड़ी हैरान हुई। अचानक सास की कब्र के अंदर से आवाज आई। अंदर झांका तो रूह कांप उठी। कदम कदम में उनके पीछे चल रही थी। एक ये खौफ कि कहीं वो जान न ले, और दूसरा कब्रिस्तान का अंधेरा मेरे हवासों पर छा रहा था। अपने ससुर के पीछे चलते हुए मैं अपनी सास की कब्र तक पहुंच गई और मैं दरख्त की ओट में छुप गई। मैं स्याह चादर से अपना चेहरा छुपाए हुई थी। आज मैं वो राज जानना चाहती थी जो कई दिनों से मेरे दिल में खटक रहा था, और बस मैं अपनी मंजिल से कुछ ही फासले पर थी। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा था। कुछ दूर मैंने एक आदमी को कब्रों पर पानी डालते देखा, और कब्रिस्तान में काम करने वाला गोरकन मेरे ससुर को देखते ही भड़क गया और पानी का जग उधर ही गुस्से से फेंकते हुए भागता आया और गुस्से से मेरे ससुर से बोला, बस आखिरी दिन है, फिर मजीद अब ये सब नहीं चलेगा। मैं अब मजीद ये गुनाह और नहीं करूंगा। मेरा हिसाब पूरा करो और यहां से निकलते बनो। मेरे ससुर ने अपनी जेब से एक मोटी गड्डी निकालकर उसे दी और कहा कि अपना मुंह बंद रखना। मुझे शदीद तजस्सुस हुआ कि आखिर ये क्या मामला है। मेरी सास की कब्र तले कौन से राज दफन है कि लोग उन्हें गुनहगार कहते नहीं थकते। मेरे ससुर कब्रिस्तान आकर उनकी कब्र की जियारत करते नहीं थकते। गौरकन पैसों की मोटी गड्डी देखकर मुस्कुराया। पहले वाला गुस्सा कहीं जा सोया था और कहने लगा, और कोई काम हो हमारे लायक तो कहना साहब जी, हम इधर ही होता है। मेरे ससुर उस गौरकन से बेजार नजर आ रहे थे, इसीलिए गुस्से से बोले, हाँ हाँ, काम होगा तो बता दूंगा। नंबर है तुम्हारा मेरे पास, निकलो यहां से, शक्ल गुम करो, बहुत काम है मेरे पास। उसके बाद वो गौरकन चला गया। मुझे इस बात ने चौंकाया कि मेरे ससुर कब्र पर खड़े होने से पहले इधर उधर देखने लगे थे, फिर अचानक अपनी जेब में हाथ डालते मुस्कुराए और फिर एकदम संजीदा हो गए। ससुर की ये हरकतें देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। दूर से देखने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि आखिर वो अपनी जेब से क्या निकाल रहे हैं, और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखें हैरत की ज्यादती से फटने को थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई। मैं एक खुशहाल घराने की बहू थी। शादी की शुरुआत तो हर तरह से ही खूबसूरत थी। सास ससुर बहुत मोहब्बत करते थे और शौहर तो दीवाने थे मेरे। एक छोटा देवर था और पढ़ाई के सिलसिले में काफी सालों पहले मुल्क से बाहर गया था, फिर लौटा ही नहीं था। वहीं खुश था, तो सास ससुर भी उसकी खुशी को देखते हुए उसे वापस आने पर मजबूर नहीं कर रहे थे। मेरी सास ससुर पढ़े लिखे थे, दोनों ही अपने अपने दौर के माहिर शागिर्द थे। एक साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल से मैट्रिक किया था, एक ही कॉलेज से बीए किया और फिर एक ही यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली थी। डिग्री के बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर उनकी दो औलादें थी, एक मेरे शौहर और दूसरे मेरे देवर। मेरे ससुर मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे और मेरी सास मेरे ससुर का खाना खुद बनाती थी। उनके सारे काम अपने हाथों से करती थी। कभी कभी वो मेरे ससुर से कुछ ज्यादा ही करती थी। उनके पीछे पीछे रहना, मेरे ससुर के नखरे उठाना। शादी के बाद मेरे और मेरे शौहर का ऐसा कोई मामला न था। मैं तो जलने लगी थी। जब जब मैं उनकी प्यार भरी बातें सुनती, मेरा दिल उनके बारे में बुरा गुमान करता और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे शौहर मुझसे प्यार ही नहीं करते, जबकि ये सिर्फ मेरी सोच थी। मेरे शौहर भी मेरे साथ मुखलिस थे, बस उन्हें इस तरह दिखाना नहीं आता था जैसे मेरे सास और ससुर को आता था। और उनकी शादी को तो बहुत अरसा भी हो गया था, जबकि मेरी शादी को तो अभी 3 महीने ही हुए थे। ये कोई बड़ा अरसा नहीं था। अगर मैं सब्र करती तो मेरे शौहर का मेरे साथ भी मेरी सास और ससुर से मुख्तलिफ मामला ना होता। एक दिन मेरी सास किसी बात पर मेरे ससुर से गुस्सा हो गई। बात यह थी कि ससुर के पास उनकी यूनिवर्सिटी के दौर की किसी लड़की की कॉल आई, तो सास ने देख लिया। उन्होंने ससुर से इस हवाले से सवाल किया तो ससुर ने कहा, मुझे पता नहीं है, तुम बात कर लो ताकि पता लग जाए कि उसने क्यों कॉल की है। मेरी सास चीखने लगी, मुसलसल मेरे ससुर को बातें सुना रही थी, जबकि मैं परेशान हो गई कि मेरी सास को हुआ क्या है। ये तो कभी ऐसी न थी, इतना नर्म लहजा था इनका, लेकिन अचानक सिर्फ एक कॉल पर उनका ये रवैया सामने आया है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। या तो वो खुद बात करके मामला पूछ लेती, लेकिन ऐसा भी नहीं था।
उन्होंने ससुर की एक न सुनी और गुस्से में मेरे ससुर का मोबाइल तोड़ दिया और उन्हें कमरे से निकालकर कमरा बंद कर लिया। मेरी हैरानी की हद न रही जब मैंने देखा कि मेरे ससुर दरवाज़ा मुसलसल बजा रहे थे। उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वो माफ़ी मांग रहे थे। और अपनी सास का ये रवैया देखकर वो तो मेरे दिल से उतरने लगी थी, क्योंकि पहले ही मैंने अपने दिल में उनके हवाले से हसद रखा हुआ था और इस हसद पर तेल का काम किया इस वाक़े ने। मैं अपने ससुर की ऐसी बेगर्ज मोहब्बत अपनी सास के साथ देखकर रश करने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरा शौहर भी मुझसे ऐसी ही दीवानावार मोहब्बत करे। ये सिलसिला अगले 1 हफ्ते तक रहा। इस दौरान मैं अपने ससुर को देख रही थी कि वो कैसे रोज़ मेरी सास की पसंद का खाना बना रहे थे। उनकी प्लेट में खुद खाना डालते, जबकि सास के तेवर ही नहीं मिल रहे थे। मैं जितना हैरान होती उतना कम था। सास के लिए मेरे दिल में बदगुमानियां बढ़ती जा रही थी और फिर ये रोज़ का होने लगा और मेरी सास कोई ना कोई लड़ने का बहाना रोज़ ढूंढ लेती और मेरे ससुर पागलों की तरह उनकी हर सही गलत बात मान रहे थे बिना सोचे समझे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उनके रिश्ते को मेरी नज़र लग गई है। मेरा हसद उन्हें खा रहा है और मैं शर्मिंदा होने लगी। मेरी सास अब मुझसे बात तक नहीं करती थी। वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। मेरे ससुर मेरी सास को सिर्फ अपने तक महदूद रखने लगे। मेरी सास ने कमरे से निकलना बंद कर दिया। खाना पानी हर चीज़ अपने कमरे तक महदूद कर ली और मैं ये अजीबो गरीब मामला देख रही थी। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की कि मेरी सास अब कमरे तक ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। इस तरह तो वो बीमार हो सकती है। मेरे शौहर भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आओ चलो देखते हैं अम्मी को। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। कमरे का दरवाज़ा बजाकर हम अंदर दाखिल हुए। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास को खाना खिला रहे हैं और मेरी सास का रंग जर्द पड़ गया है। पहले उनकी सेहत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे शौहर खुद उनकी हालत देखकर परेशान हो गए। ससुर ने बेटी के बैठने के लिए जगह छोड़ी तो मेरे शौहर ससुर की छोड़ी हुई जगह पर बैठ गए। मेरी सास मेरी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई और मुस्कुराकर उनके चेहरे पर हाथ फेरा। मेरे शौहर ने उनसे उनका हाल अहवाल पूछा कि बताएं क्या हुआ है, क्यों बिस्तर पर एकदम से पड़ गई हैं आप। मैं तो ठीक हूं, ये तुम्हारे अब्बू है ना, मैं इन्हें भी बीमार लग रही हूं। मुझे बीमार बीमार कहोगे तो मैं बीमारी हो जाऊंगी ना, ऐसे मत कहो। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो पता नहीं उन्हें एकदम से क्या हुआ। उन्होंने पहले तो मुझे घूर कर देखा और जब हिम्मत करके मैंने उनसे उनका हाल अहवाल पूछा तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और मुझे चुड़ैल कहते हुए मुझे जान से मार देना चाहती थी। मेरे शौहर और ससुर की तो जान निकलने जैसी हो गई थी। वो मुसलसल उनके हाथ मेरे गले से निकालने की कोशिश में थे और मैं चीख रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया था और फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे शौहर मेरे पास बैठे मेरे लिए फिक्रमंद थे। उस दिन मेरी सास मुकम्मल तौर पर मेरे दिल से उतर गई थी और मुझे उनसे नफरत महसूस हुई। घर आई तो सारा मंजर फिर से आंखों के सामने घूमने लगा। मेरे शौहर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिम्मत दी और मेरी सास के रवैये की माफ़ी भी मांगी। साथ ही मुझसे वादा भी किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। जबकि मैं उनके चेहरे पर उनकी अम्मी के लिए फिक्रमंदी देख सकती थी। ये बात छुपी न रही और जल्द ही आग की तरह मोहल्ले में फैल गई और लोग आकर मेरे पास अयादत करने लगे और मेरी सास के खिलाफ मेरे कान और बढ़ने लगे। कुछ ने तो मशवरा भी दिया कि घर अलग कर लो, कल को बच्चे होंगे तो क्या करूंगी। मेरे ससुर भी इस हादसे के बाद मेरे सामने शर्मिंदा थे और मेरी सास, उनके तो तेवर ही बदले हुए थे। मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाना और साथ ही मुझे मेरे हर काम पर टोकना, जबकि ससुर और शौहर ने तो उन्हें सर आंखों पर रखा हुआ था। हर बात उनकी मानते थे, उनके खूब नखरे उठाते थे। इस वाक़े के बाद से तो मैंने उनके पास अकेले जाने से तौबा कर ली थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास का जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। एक दिन मैं किचन में रात का खाना बना रही थी कि सास किचन में आई। मेरा ध्यान मेरे काम में था। मैं आटा गूंद रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी। उनके आने का पता चला, लेकिन जाने का नहीं पता चला। इतने में मैंने कढ़ाई रखी सालन बनाने के लिए कि मेरे शौहर की बाहर से आवाज़ आई कि ये बू कहाँ से आ रही है। मैं ये महसूस न कर सकी कि चूल्हा कब से खुला हुआ था और जैसे ही बू सूंघते हुए मेरे शौहर किचन में आए तो मैं माचिस जला रही थी। इससे कबल कि वो मुझे आवाज़ लगाकर रोक दे, मैं माचिस जला चुकी थी और पूरा किचन फौरी तौर पर आग पकड़ चुका था। मेरे शौहर ने फुर्ती से गैस बंद की
और ससुर ने आग बुझाने का काम किया। मेरे और मेरे शौहर के बाजू और हाथ पांव पे नुकसान हुआ था। 2 हफ्ते हम अस्पताल में रहे और सख्त तकलीफ में रहे। मैंने अस्पताल में यही बताया कि ये मेरी सास का काम है। पुलिस जब तफ्तीश के लिए आई तो मेरे शौहर ने बयान देने से मना कर दिया और कहा कि ये घर का मामला है, जबकि मैं उन्हें बयान देना चाहती थी। लेकिन मेरे शौहर ने तलाक की धमकी दी और मुझे खामोश करवा दिया। मैं घर आ गई। मैं अब खामोश रहने लगी थी। न शौहर से बात करती और न ही सास को अब कोई काम करने देती थी। मौत का डर मेरे दिल में बैठ चुका था और अब मैं बस इस जहन्नुम से अलहदा होना चाहती थी। मोहल्ले वाले आकर पहले की तरह ही मुझे अपने मशवरों से नवाज रहे थे, जबकि अब मैंने भी ठान ली थी कि यहां नहीं रहना है। अब मेरी शादी को 6 महीने से ऊपर हो गए थे और मैं डर खौफ का शिकार रहने लगी थी, जिसका असर मेरी शादीशुदा जिंदगी पर वाज़ेह तौर पर पड़ रहा था। मैं मां नहीं बन पा रही थी, जबकि डॉक्टर्स का कहना था कि मुझे परेशानियों से दूर रखें। आज भी रोज की तरह ही एक दिन था। नाश्ते के फ्रेश जूस के लिए मैंने डाइनिंग टेबल पर फलों के साथ छुरी रखी और किचन से टोकरी लेने गई। मेरे जाने की देर थी कि मेरे शौहर की चीखने की आवाजें आने लगी। इतनी भयानक आवाजें, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और उल्टे कदमों भागी। सामने का मंजर देखकर तो मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। खूनो खून हुआ पड़ा था बाहर का सारा सहन, और मेरे शौहर भी खून में भरे हुए थे और उनके हाथ में उनकी अम्मी थी जो बेहोश थी। इतने में ससुर की आवाजें भी शामिल हो गई। मेरी सास को दुनिया से गया आज 3रा दिन था। घर में शोक का सा माहौल था। सभी कह रहे थे कि बड़ी ही गुनहगार औरत थी और अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे अपना कुछ होश न था, इसीलिए मैं किसी बात पर कोई ध्यान न दे सकी। कुछ दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि कैसे गुजरे। ससुर का हाल भी बहुत ही खराब था। वो रोज ही कब्रिस्तान जाते थे, कभी दिन में 2 बार तो कभी दिन में 3 बार। लोग ताजियत के लिए मुसलसल आ रहे थे। वही अजीब बातें मेरी सास के बारे में कहते थे। बड़ी मुश्किल जिंदगी देखी है, देखो आखिरी वक्त भी कैसा था और न जाने क्या क्या। जबकि मैं अंदर से खुद से शर्मिंदा थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने हसद किया था और मेरा हसद खा गया मेरी सास को। मुझे अपने ससुर से बड़ी हमदर्दी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो पूरा पूरा दिन घर नहीं होते, लेकिन उनका कमरा साफ रखना, खाना तैयार रखना। जब वो घर आते तो गम की हालत में होते और मैं उनसे पानी पूछती। ये सब मैं उनकी मोहब्बत में नहीं कर रही थी, मैं तो अपने एहसास जुर्म में कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हुई थी। मैंने नोट करना शुरू किया कि ससुर के तौर तरीके कुछ बदले हुए हैं। वो सारा सारा दिन घर नहीं होते और रात में भी अक्सर गायब रहते हैं। मैंने अपने शौहर से इस बात का कोई तस्करा नहीं किया, क्योंकि सास के इंतकाल के बाद से हमारे दरमियान एक दीवार सी आ गई थी। एक दिन मैंने गौर किया, देखा कि ससुर ने अपने बालों को रंग कराया है, जबकि सास को गुजरे अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए थे। अब मैं उन्हें बहुत गौर से देखने लगी थी। वो दिन ब दिन जवान से महसूस होना शुरू हो गए और खुश खुश रहने लगे। ऐसी खुशी थी उनके चेहरे पर जो छुपाए न छुप रही थी। मैंने यहां खामोशी इख्तियार कर ली और बस अभी देखने पर ही इक्तफा किया। साथ ही मोहल्ले में मेरी सास को भरपूर बदनाम किया जा रहा था कि वो पागल हो गई थी। अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की कई बार, आखिर में बेटे को मारने की कोशिश में खुद को मार लिया और पता नहीं क्या क्या। सच और झूठ दोनों बातें मिलाकर क्या से क्या कहानी तैयार थी। एक दिन मेरे ससुर घर आए तो मैं किचन में थी। किचन में एक खिड़की थी जो बाहर खुलती थी और इत्तेफाक से आज मैंने शदीद गर्मी की वजह से वो खिड़की खोल रखी थी। बाहर झांका तो ससुर खड़े दरवाजा खोलने की कोशिश में थे और साथ ही उनकी जेब से नोटों की गड्डी गिरी, जिसे उन्होंने फौरन उठाकर छुपा लिया। मैं वो मंजर बखूबी देख रही थी। उस रात मैंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो, मैं इनकी हरकतें जानकर ही रहूंगी। जैसे ही मुझे आहट महसूस हुई दरवाजा खोलने की, तो शौहर से इजाजत ली कि किचन में काम है, मैं आती हूं, और वहां से ससुर के पीछे पीछे निकल गई। वो उस रास्ते पर जा रहे थे जो कब्रिस्तान जाता था। कब्रिस्तान घर से करीबी था। मैं उनके पीछे पीछे थी, उन्हें महसूस नहीं होने दे रही थी। कैसा पत्थर दिल था उनका कि आधी रात के वक्त कब्रिस्तान के अंदर आराम से चले जा रहे थे, जबकि मैं कांपती हुई लड़खड़ा लड़खड़ा कर चल रही थी और दिल जोरों शोर से धड़क रहा था, ऐसे जैसे बस अभी मौका मिले तो मेरा दिल मेरी हथेली पर आ जाए। मेरे ससुर एक कब्र पर पहुंचे। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कब्र मेरी सास की है।
मैं दूर दरख्त के नीचे खड़ी उनकी सारी हरकत पर नजर रखी हुई थी। वो कब्र के पास खड़े थे, खूब रो रहे थे और मैं उन्हें रोता देख रही थी। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें अब रोता देखा। मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा। ये सब क्या है? एकदम ये कैसे बदल गए? अब मैं रोज ही सुसर को रोता देखने लगी थी। कभी चीख चीख कर रोते तो कभी कैसे रोते, और रोज आधी रात के वक्त सास की कब्र पर जाते। मोहल्ले की बातों में अचानक कुछ और बातों का इजाफा हो गया। मेरी सास का 40वां था तो लोग दुआ के लिए आने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी सास तो बड़ी ही गुनहगार थी, उसकी कब्र में अजाब होता है। ये बातें सुनकर तो मुझ पर कब कभी तारी हो गई और मैं लोगों की बातों में आ गई, जबकि मेरा रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए था कि मैं लोगों को इन सारी बातों से रोकती कि किसी की कब्र की फिक्र में क्यों लगें, किसी की जिंदगी कैसी गुजरी इस पर बात करने का क्या फायदा। मरहुमा के लिए दुआए मगफिरत करो और अपने लिए अच्छा अंजाम मांगो और साथ ही अच्छे अमल करो। लेकिन नहीं, मैं भी उन लोगों जैसी हो गई, उन्हीं लोगों जैसी बातें करने लगी और इसका असर सीधा सीधा मेरी अज़दावाजी जिंदगी पर बहुत बुरी तरह हो रहा था। हद तो यह है कि मुझे फिक्र भी नहीं थी। पहले औलाद की फिक्र थी कि औलाद नहीं हो रही, लेकिन सास के फौत हो जाने के बाद मेरा तो शादी से दिल ही उठ गया था, जबकि ये सारी चीजें मेरे शौहर भी महसूस कर रहे थे। एक दिन मेरे शौहर रात घर नहीं आए तो मैं सहन में बैठकर इंतजार करने लगी कि आएंगे तो दरवाज़ा खोलूंगी, खाना पानी करना होगा। इतने में सुसर के कमरे से चीखने और जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उनकी आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। मैं वहां से उठकर कमरे में भागी और दरवाज़ा लॉक किया। इतने में बाहर का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा जैसे सुसर बाहर जा रहे हैं। मैं हिम्मत करते हुए बाहर गई और सुसर के पीछे जाने लगी। इस बार कोई तजस्सुस नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन क्या करने जा रहे हैं इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं बस वो राज जानना चाहती थी और मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। कदम कदम मैं उनके पीछे चल रही थी। एक ये खौफ कि कहीं वो जान न ले, और दूसरा कब्रिस्तान का अंधेरा मेरे हवासों पर छा रहा था। अपने ससुर के पीछे पीछे चलते हुए मैं अपने ससुर की कब्र तक पहुंच गई और मैं दरख्त की ओट में छुप गई। स्याह चादर से मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। आज मैं वो राज जानना चाहती थी जो कई दिनों से मेरे दिल में खटक रहा था, और बस मैं अपनी मंजिल से कुछ ही फासले पर थी। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा था। कुछ दूर मैंने एक आदमी को कब्रों पर पानी डालते देखा, और कब्रिस्तान में काम करने वाला गोरकन मेरे ससुर को देखते ही भड़क गया और पानी का जग वहीं फेंक कर गुस्से से भागता हुआ आया और गुस्से से मेरे ससुर से बोला कि बस आज आखिरी दिन है, फिर मजीद अब ये सब नहीं चलेगा। मैं अब मजीद ये गुनाह और नहीं करूंगा। मेरा हिसाब किताब पूरा करो और यहां से निकलते बनो। मेरे ससुर ने अपनी जेब से एक मोटी गड्डी निकाल कर उसे दी और कहा कि अपना मुंह बंद रखना। मुझे शदीद तजस्सुस हुआ कि आखिर ये क्या मामला है। मेरी सास की कब्र तले कौन से राज दफन है कि लोग उन्हें गुनहगार कहते नहीं थकते। मेरे ससुर कब्रिस्तान आकर उनकी कब्र की जियारत करते नहीं थकते। गौरकन पैसों की मोटी गड्डी देखकर मुस्कुराया। पहले वाला गुस्सा कहीं जा सोया था और कहने लगा, और कोई काम हो हमारे लायक तो कहना साहब जी, हम इधर ही होता है। मेरे ससुर उस गौरकन से बेजार नजर आ रहे थे, इसीलिए गुस्से में बोले, हाँ हाँ काम होगा तो बता दूंगा, नंबर है तुम्हारा मेरे पास, निकलो यहां से, शक्ल गुम करो, बहुत काम है मेरे पास। उसके बाद वो गौरकन चला गया। मुझे इस बात ने चौंका दिया था कि मेरे ससुर कब्र पर खड़े होने से पहले इधर उधर देखने लगे थे, फिर अचानक अपनी जेब में हाथ डालते मुस्कुराए और उसी वक्त संजीदा हो गए। ससुर की हरकतें देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। दूर से देखने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि आखिर वो क्या निकाल रहे हैं अपनी जेब से, और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखें हैरत की ज्यादती से फटने को थीं कि उन्होंने अपने हाथ में मौजूद छोटे से आली से कब्र को खोदना शुरू किया, और कुछ ही देर बाद वो कब्र को मुकम्मल तौर पर खोल चुके थे। मैं कब्रिस्तान के मौत जैसे सन्नाटे में कब्र को खोदता देखना, वो कब्र जो अभी चंद दिन पहले ही बनाई गई थी। मेरे ससुर को एक कॉल आई तो उस कॉल को सुनने के लिए कब्रिस्तान के बाहर के रास्ते पर चलने लगे। मेरे पास से गुजरे तो मैं छुप गई और उन्हें बाहर जाता हुआ देखने लगी। उनके जाने का यकीन करने के बाद मैंने हिम्मत की और कब्र के अंदर देखना चाहा तो खोदी हुई कब्र से आवाज आई और मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। जब अंदर झांका तो कब्र खाली थी, और वो आवाज जो मुझे सुनाई दी, वो जो सब सुन रहे थे इस कब्र से वो आवाज निकली थी। कब्र में एक स्पीकर लगा हुआ था
जहां से आवाज आती। मैंने अपने ससुर को वापस आते देखा तो मैं वहीं एक कब्र के पीछे छुप गई। मैंने कुछ लोगों को अपने ससुर के साथ पाया। वो मेरी सास को वापस ला रहे थे और कब्र के अंदर डालकर कब्र को बंद कर रहे थे और वापस चले गए, जबकि मेरे ससुर उस कब्र के पास बैठ गए और कुछ देर तक कब्र की मट्टी को हाथ में लेकर उछालते और साथ ही किसी सोच में भी मगन थे। इतने में ही मेरे ससुर वहां से उठे और आखिरी बार कब्र की तरफ देखते हुए कहा, यह हमारी आखिरी मुलाकात थी, यहां सारा खेल खत्म हुआ। मैं किस तरह वहां से घर पहुंची मुझे इल्म नहीं था और अगले कई रोज तक मुझे होश नहीं था। बुखार से तपते कभी होश में आती तो कभी बेहोश होती। मैं अपने शौहर से बात करना चाहती थी। मैंने उनसे कहा, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे अगर मैं आपको कुछ बताऊं? वो मान गए तो मैंने उन्हें सारा मामला बताया। मेरे बताने की देर थी कि वो चीख पड़े और मुझे मनहूस करार दे दिया कि जब से मैं आई हूं तब से उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। मैंने उनसे कहा कि यकीन नहीं तो चले मेरे साथ, उनके कमरे की तलाशी लें, लेकिन वो किसी तौर भी मेरी बात पर यकीन करने को राजी नहीं थे। मैंने उनसे कहा, अगर मैं गलत निकली तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो मेरे पीछे ही कमरे से निकले और मैंने अपने ससुर के कमरे की तलाशी ली। अलमारी की हर चीज देख ली लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ तो होगा। मैंने उनके बिस्तर का गद्दा उठाया तो दंग रह गई। मेरे शौहर की आंखें भी हैरत से खुल गईं। उनके बिस्तर के नीचे नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी और साथ ही चंद कागजात किसी अस्पताल के थे। वहां किडनी बेची गई थी और भी बहुत से बॉडी पार्ट सप्लाई हुए थे और उस पर मेरे ससुर के सिग्नेचर थे। मेरे शौहर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मेरे ससुर घर आए तो उन्होंने हमें उनके कमरे में उनकी हकीकत के सामने पाया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे शौहर एक जज्बाती आदमी थे। उन्होंने मेरे ससुर को गिरबान से पकड़ लिया और कहा, क्यों किया ये सब? हकीकत बताएं, क्या मिला ये सब करके? मेरी मां के जिस्म के आज़ा की बेहुरमती की है आपने, उन्हें उनके मरने के बाद बेच दिया। ये क्या किया, क्यों किया ऐसा? वो चीख रहे थे। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो बिल्कुल टूट कर बिखर चुके थे। उन्हीं के बाप ने ऐसा खेल खेला। पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई। सारी तहकीकात को मुकम्मल किया तो मेरे ससुर ने आखिर कोई रास्ता न बचने की सूरत में अपना गुनाह कबूल कर लिया कि वो मेरे शौहर के सगे बाप नहीं है। मेरी सास बे औलाद थी, वो मां नहीं बन सकती थी। मेरी सास एक अमीर बाप की औलाद थी। उन्होंने अपनी बेटी की आगे की जिंदगी बचाने के लिए फैसला किया था कि जो कोई मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरी बेटी के मरने के बाद सारी जायदाद उसकी होगी, लेकिन उसके लिए उसकी मौत तबई हो, ना कि खुदकुशी और कत्ल। उसकी जिंदगी में उसकी जायदाद किसी के हवाले नहीं की जा सकती। इसीलिए काफी अरसे से मैं ये प्लानिंग कर रहा था। मैंने एक फीमेल डॉक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया था। इस तरह से हमने मिलकर उसे पागल हो जाने वाली दवाइयां देना शुरू की, जो कि बहुत ही आहिस्ता से उस पर असर करने लगी थी, और एक बच्चे को गोद ले लिया ताकि सबको लगे कि हम एक खुशहाल खानदान है। उससे प्यार मोहब्बत सब एक ड्रामा था। मुझे पैसे से मतलब था और मेरा दिल उस फैमिली डॉक्टर पर था जो मेरे साथ मेरे मंसूबे में शामिल थी। फिर मेरी बीवी पागल होकर खुद ही मर गई। किसी को शक नहीं हुआ। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाकर सारी दौलत मेरे नाम पर हो गई। मैंने उस फीमेल डॉक्टर से उसके मरने के 3 दिन बाद ही शादी कर ली थी। अब उस औरत को भी पुलिस अपनी हिरासत में ले चुकी थी। मेरे ससुर ने बताया कि जिस्मानी आज़ा का बेचना भी उसी डॉक्टर का मशवरा था। जिस दिन उसे दफनाया था उसी रात उसे हम निकाल लाए थे। किसी को शक नहीं हुआ। गोरकन को भी शामिल कर लिया और अस्पताल का भी एक अमला इसमें शामिल था। ससुर की हकीकत बताने के बाद मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। वो बेहतर होकर घर आए। हमने वो घर छोड़ने का इरादा किया और वहां से एक नए इलाके की तरफ चले गए, नई यादों के साथ। मेरे शौहर ने केस दर्ज नहीं करवाया था। पुलिस के हवाले कर दिया था कि वो जो चाहे करें, और खुद को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए अपने आप को सबसे अलग कर लिया था। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था मेरे शौहर का, और मुझे भी अकल आ गई थी। इतना तजुर्बा हो गया था। यहां मैंने अपने शौहर को तन्हा नहीं छोड़ा और अपना खानदान बनाया। मेरे 4 बच्चे हैं आज, और अक्सर बच्चों के साथ लगकर मेरे शौहर अपना गम भूल जाते हैं। जबकि कुछ ही अरसे में मुझे ये खबर पहुंच गई थी कि मेरे ससुर को रिहाई मिल गई है, डॉक्टर को भी छोड़ दिया गया है।
मेरे शौहर ने यह मामला अल्लाह के हवाले कर दिया था और कहा कि मैं कौन हूं, यतीम हूं, मेरा कोई बाप नहीं है, ना ही मां है। हाँ, जिसने पाला था उसके लिए अच्छी दुआ कर सकता हूं और रहम मांग सकता हूं। मैंने भी उनके लिए अपना दिल साफ कर दिया था और ये जान लिया था कि हर कहानी के दो रुख होते हैं, एक जो सब देखना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, और दूसरा जो बहुत ही भयानक होता है, जिसका लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।